स्किज़ोफ्रेनिया यह बीमारी का नाम ही डरा देने के लिए काफ़ी है। फिर अगर किसी को इस बीमारी से ग्रस्त बता दिया जाए तो उसके और उसके परिजनों के पैरों तले जमीन खसक जाती है। साथियों, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लंबी चलने वाली गंभीर मानसिक बीमारी की श्रेणी में आता है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे क्या है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बला और क्या कर सकते हैं इसके निवारण में, ताकि अगर फ्यूचर में इससे आमना सामना हो तो आप पीछे ना हटे और इसके निवारण के लिए उचित निर्णय टाइम पे लें। समाज में इस समय इसका तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है। She just sat in the bedroom. She closed her ears and she said, "Mummy, please tell them to go away. I cannot stand." And I never seen her like that. Well, I remember she started screaming and she said someone's outside the house, and I thought there were thieves or some, gangsters. सिज़ोफ्रेनिया क्या वास्तव में ये इतना गंभीर चर्चा का विषय है? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल ही निष्पक्ष बीमारी है। मतलब जाति, धर्म, अमीर, गरीबी, संस्था, समाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे पुरुष हो या स्त्री, ये सबको समान रूप से प्रभावित करता है। दुनिया भर में इसका प्रसार लगभग 1% तक पाया गया है। मतलब दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इस बीमारी से ग्रस्त पाया गया है। यह किसी भी उम्र में पनप सकता है, पर सबसे ज्यादा 18 से 30 साल की उम्र में आरंभ होता है। इसका कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक शोध में ये साबित हुआ है कि अनुवांशिक और वातावरण मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों की वजह से हो सकता है। अब प्रश्न आता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में गहराई से समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण। आसानी से समझने के लिए इन लक्षणों को 5 समूहों में बांटा गया है। पहला है डिल्यूजन, दूसरा हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स। एक एक करके देखते हैं। पहला है डिल्यूजन, इसे कहते हैं मति भ्रम या गलतफहमी या शक करने की शिकायत। इसमें व्यक्ति को लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। दूर से लोग देख के उनके बारे में बातें करते हैं, गुजरते हुए लोग उन्हें घूर के निकलते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, बिना बोले सब उनकी मन की बात जान जाते हैं, उन्हें किसी रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है या मेरा पार्टनर किसी और के साथ संबंध बना रहा है। इस प्रकार के अनेकों भ्रम दिमाग में बैठ जाते हैं और व्यक्ति को अपने दूरी पे घुमाते रहते हैं। इसे कहते हैं डिल्यूजन। दूसरा हेलुसिनेशन, इसमें बिना कारण ही असत्य संवेदनाएं महसूस होती रहती है, जैसे कानों में अवास्तविक आवाजें आना, परछाई या प्रेत आत्मा स्वरूप दिखाई पड़ना, मुंह में अजीब सा स्वाद और नाक में अजीब सी गंध आना जो स्वाभाविक नहीं हो, या स्पर्शनीय संवेदना जैसे कोई हाथ लगा रहा हो या अंदर के अंगों को कोई पकड़ के मरोड़ रहा हो। इस प्रकार की असत्य संवेदनाएं महसूस होती है और व्यक्ति इसके अनुरूप व्यवहार कर बैठता है। तीसरा, अव्यवस्थित बोली या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो शब्दों और वाक्यों का चयन एक अनुक्रम में करते हैं ताकि सुनने वाले को लयबद्ध तरीके से बातें स्पष्ट समझ में आती है, लेकिन इस बीमारी में अनुक्रम को बनाए रखने की क्षमता बिगड़ जाती है। इसलिए कई बार व्यक्ति क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आता, कई बार तो वो अकेला ही बैठे बैठे बड़बड़ाता रहता है। चौथा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या अव्यवस्थित व्यवहार। सामान्य तौर पे अपने दिन भर के व्यवहार के पीछे एक विचारधारा होती है, जिससे दूर से देख रहे व्यक्ति को वो सामान्य या जेन्युइन व्यवहार लगता है, लेकिन इस डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में व्यक्ति के व्यवहार में घोर परिवर्तन हो जाता है, जिससे दूर से देख रहे व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि व्यवहार के पीछे विचारधारा क्या चल रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे कचरा इकट्ठा करना, घर के बाहर झोपड़ी बना के रहना, ऐसी चीजें मुंह में रखना जो खाने योग्य नहीं है, जैसे प्लास्टिक, कचरा। कुछ लोग तो मल और मूत्र को भी खाने लगते हैं। पांचवा, नेगेटिव सिम्टम या घटक लक्षण। ऐसा तब कहा जाता है जब व्यक्ति सामान्य कार्य करना या सामान्य अनुभव करना भी कम कर देता है, जैसे ठीक से बात करने में रुचि ना होना, मिलने जुलने की तमन्ना न रखना, साफ सफाई ना रखना, परिवारजनों के प्रति भाव या इमोशंस प्रकट ना करना। फिर चाहे कोई बीमार पड़े या किसी की शादी हो, व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं होता है। इन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। ऊपर बताए गए 5 लक्षणों में से केवल 2 लक्षण भी अगर 1 महीने से ज्यादा समय के लिए लगातार मौजूद हो तो हो सकता है कि व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हो। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करने के लिए सिर्फ लक्षणों की गिनती नहीं, परंतु सारे दृष्टिकोणों से निष्कर्ष निकालना पड़ता है, जो कि एक योग्य मनोरोग चिकित्सक ही करता है। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पे, क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या ये ठीक होता है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, चढ़ाई कठिन है, पर परिवार, समाज और सरकार के सहयोग से ट्रीटमेंट के बाद सम्मानजनक अवस्था में आना संभव है। कई लोगों की जिंदगी में इतना परिवर्तन हो जाता है कि पता ही नहीं चलता उन्हें इस प्रकार की गंभीर मानसिक बीमारी हुई है। साथियों, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, क्या स्किज़ोफ्रेनिया अनुवांशिक होता है? मतलब माता पिता से बच्चों में होता है, बच्चों में होता है तो कितना प्रतिशत चांस होता है? साथियों, इसका जवाब हम देंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही हम बताएंगे किस प्रकार से दे सकते हैं ट्रीटमेंट।